ऐसा करते हैं, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। देखिए आज हम गणित की इस महत्वपूर्ण एक शाखा का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति शब्द है अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं इंग्लिश में। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मैं मापता हूँ। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि कोई त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोणों को मापना। अभी तक यहाँ पर अर्थ सीमित था कि त्रिभुज को ही कोणों को मापते हैं, लेकिन अभी इसका अर्थ व्यापक रूपों में किया जा रहा है और भौतिकी में भी किया जा रहा है और उच्च गणित में भी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपात होते हैं 6 अनुपातों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखिए आप देखते होंगे इसके 6 अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इसके 6 अनुपात होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति 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 के 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। वो कौन कौन से बच्चों? देखिए पहला होता है कोसाइन, साइन होता है। पहला होता है साइन। साइन का शॉर्टकट में होता है साइन, ई हट जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कोसाइन। कोसाइन को ओनली कॉस भी कहते हैं। तीसरा होता है टैन। टेंजेंट। टेंजेंट को ओनली टैन बोलते हैं। और चौथा होता है कॉट। कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को कहते हैं कॉट, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है? शॉर्ट रूप है, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म और ये फुल फॉर्म है कॉटजेंट। साइन कॉस टेन कॉट सेक सेकेंड सेक पढ़ते हैं इसको। और इसको छठवां है कोसेकेंट। कोसेकेंट कोसेकेंट का मतलब कोसेक होता है। अच्छा, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, इसको कोज्या कहते हैं, इसको स्पर्शज्या कहते हैं, स्पर्शज्या कहते हैं। कॉट को देखिए, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो इसको जो है व्युत्क्रम स्पर्शज्या, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है तो व्युत्क्रम बोल देंगे, व्युत्क्रम, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक होता है तो यहाँ पे व्युत्क्रम लगा देंगे और कोज्या बोल देंगे। और इसको कहते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, व्युत्क्रम लगा देंगे और ज्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इनकी हिंदी रही और इनका संकेत रहा। और इनके साथ में ओनली ऐसे नहीं लिखा जाता है, इनके साथ में कोई थीटा होगा, ग्रीक अक्षर जैसे थीटा हो गया, ए हो गया, या अल्फा हो गया, या बीटा हो गया, अल्फा हो गया या बीटा हो गया, कुछ भी लिख लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 अनुपात हैं। तो अनुपातों में संबंध देखिए, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई यहाँ पे त्रिभुज है और ये त्रिभुज में 90 डिग्री के एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये देखिए 90 के जस्ट सामने जो होता है कर्ण होता है, 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है। और लंब और आधार फिक्स नहीं होते, अगर थीटा ये वाला लेंगे तो थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, यानी 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा, सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है बच्चों, जो सबसे बड़ी भुजा है, ये फैक्ट बात है। दूसरी थीटा यानी कोण की, थीटा
कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, थीटा कोण के जिस सामने की भुजा लंब होती है और तीसरी भुजा आधार होती है। इनको छोड़ करके बाकी तीसरी भुजा आधार होती है। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में देखिए थीटा के जस्ट सामने क्या है, ये लंब हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ होता तो लंब ये बनता और ये आधार बनेगा। ठीक है, अच्छा कर्ण को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब होता है, हाइपोटेनस ये होता है, बेस ये होता है, इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, PRPEN, परपेंडी DICULAR, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस। ठीक है, इस प्रकार से इनकी स्पेलिंग रही, इसको बच्चों नोट कर लें। इसके बाद हम इनके अनुपात को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को पढ़ा था। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, तो उनमें संबंध क्या होता है, लंब कर्ण आधार में। लंब कर्ण आधार में क्या संबंध होता है, तो पहला संबंध होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, ये आप पढ़ चुके होंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब को L से प्रदर्शित कर सकते हैं और कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं, L/K हो सकता है। और दूसरा संबंध होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। आधार बटे कर्ण मतलब A/K कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा संबंध क्या है, साइन कोस टैन थीटा लंब बटे आधार होता है। क्या होगा बच्चों, लंब बटे आधार, यानी L/A कह सकते हैं, L/A। इसी प्रकार से 4 नंबर कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा टैन का, आधार बटे लंब हो जाता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है, A बटा L। अब पांचवा है साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी सेक थीटा इक्वल टू, देखिए सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, कर्ण बटे आधार हो जाता है, यानी K/A हो जाएगा। छठवां नंबर है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, K/L। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 6 अनुपात आप लोगों के सामने लिखे गए। अभी इनमें होता क्या है, अगर इनका ट्रिक देखें कि याद कैसे रहेगा, तो बच्चों एक ट्रिक आप पढ़ चुके होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, लंब लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। देखिए ये ट्रिक है जिससे आपको याद बना रहेगा। ठीक है, कैसे याद बना रहेगा, देखिए साइन थीटा L/K लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। इसी प्रकार से ये अपोजिट है, टैन थीटा कोट थीटा, ये देखिए आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से बच्चों अभी हम इसके सर्व संख्या भी पढ़ने वाले हैं, इसको नोट करें।
त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों में संबंध देखा था, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं उनमें लंब और कर्ण में संबंध देखा था कि लंब और कर्ण और आधार में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है, आपस में क्या संबंध होता है तीनों का। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। ठीक है, क्या है इनमें जो संबंध होता है, साइन थीटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इसी के नीचे लिख देंगे कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जैसा कि आपने ट्रिक पढ़ा था लाल बटे कक्का वाला, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट साइन होता है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है। यानी दिमाग में आपको वही लाल बटे कक्का वाला रख लेना है और सीधे ऐसे ऐसे याद करना है। ठीक है, दिमाग को कैसे चलाना है, जैसे इंजन की दो रिंगें चलती रहती ना ऐसे, तो वैसे आपको चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, या cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, तीसरा नंबर tan थीटा, tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, cot होता है, cot थीटा, या cot थीटा बराबर tan थीटा 1/tan थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा एक और फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और पांचवा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। तो tan की जगह में रख दीजिए sin बाई cos, तो cos पलट जाएगा तो cos थीटा बाई sin थीटा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी फार्मूला है। अभी हम इसके बगल में सर्व समीका पढ़ेंगे, इसको या तो नोट कर लें इसको, अभी हम सर्व समीका भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्व समीकाओं से भी फार्मूला आता है, और सर्व समीका हमारे वहाँ पर प्रयोग में आएंगे जब आपको प्रूव करने के लिए देगा। ठीक है, नोट करें इसको। तो कुछ है पढ़ा और उनमें संबंधों को पढ़ा, त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध क्या होते हैं 6 संबंध में पढ़ा, अपोजिट वाला, व्युत्क्रम वाला। और देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सर्व समीका होते हैं, त्रिकोणमिति सर्व समीका पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति सर्व समीका ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जब तक आप मैथ पढ़ेंगे अगर ये फार्मूले आप, एक भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो शुरुआत यहीं से होती है, ये शुरुआत के फार्मूले हैं, अगर इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, त्रिकोणमिति सर्व समीका देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो सर्व समीका है फार्मूले हैं, तो त्रिकोणमिति सर्व समीका का फर्स्ट नंबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इनको याद रख लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से आपका ये मेन फार्मूला हो गया साइन, ये देखिए अभी 3 हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, 3 से फिर हम आपको पहले 3 याद करना है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको 3 फार्मूले याद कर लेना है, बाकी सारे फार्मूले हम इसी से बता रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ओनली ये 3 सर्व समीकरण हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। अब इनसे आप पक्षांतर कर करके बहुत ढेर सारे फार्मूले बना सकते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे कॉस को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपके तीनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। अब अगर इससे पक्षांतर करते हैं तो आप इससे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चों। अगर इधर का वर्गमूल ले लें, अगर इधर का वर्गमूल ले लें तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा या नहीं। इसी प्रकार से अगर कॉस को रोक ले, साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा नंबर बन गया, तीसरा बनने जा रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू तो अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये तैयार हो गया। अब अगर सेक टैन को इधर ले आएँ तो क्या बन जाएगा, देखिए टैन को, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर। अगर टैन को इधर ले आएँ तो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन सकता है या नहीं। अगर 1 को इधर ले आएँ तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये 6 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था, देखिए यहाँ तक नोट करें। इसी को अगर हम क्या कर दें, 6वां नंबर, अगर टैन को ले आएँ, अगर 1 को इधर ले आएँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा या नहीं। अब 7वां नंबर ये इसमें आ जाइए, अगर कॉट को इधर ले आएँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माना जा सकता है। अगर 1 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूले नोट करें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक।